हे भगवान, ये क्या हो गया? लोगों की मदद कर करके उनसे पैसे लेकर के ये माइक्रोवेव लेके आई थी, लेकिन पहले दिन ही पूरा स्वाहा हो गया। पुष्पा जी, लोगों से पैसे लेकर क्या मतलब? आपने तो कहा था कमेटी से पैसे मिले। मतलब इसका मतलब आपने मेरी बात नहीं मानी। आपने ये बंद नहीं किया आपका तमाशा। मैं शॉप पर जाता हूँ। पुष्पा जी, लोगों की मदद करने के वादे करके आपने लोगों से पैसे लिए और ऊपर से आपने मुझसे झूठ बोला। आपने ये गलत किया पुष्पा जी, और गलत काम का नतीजा हमेशा गलत होता है। शॉर्टकट से कुछ नहीं मिलता पुष्पा जी, समझिए। मैंने ये सब हमारी भलाई के लिए किया। आपके सर पे जो वो लोन का बोझ है ना, उसको हल्का करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए मैंने ये सब किया। मेरे इसमें निजी कोई स्वार्थ था ही नहीं। नहीं चाहिए मुझे ऐसे पैसे। आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ पुष्पा जी, आपने जिनसे भी पैसे लिए हैं ना, उन्हें पैसे वापस कर दीजिए। और भगवान के लिए इस बार मेरी बात मान जाइए आप। शर्मा जी, शर्मा जी, हाँ मीरा, अनु चरण को लेकर ऑफिस आ रही है। यही अच्छा चांस है तुम्हारे पास मेक श्योर करने के लिए कि वो चरण ऑफिस से भाग जाए हमेशा हमेशा के लिए। मैं देखती हूँ व्हाट आई कैन डू। जीनी ने कहा था कि चरण अब ऑफिस नहीं आएगा, पर ये अनु ये कहाँ मानती है किसी भी चीजों से। मैं कम इन मैम? कम इन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये कोई टाइम है ऑफिस आने का? आई मीन इतना लेट, एटलीस्ट टाइम पर तो आना चाहिए ना। टाइम पर नहीं होगे तो काम कैसे करोगे फिर? आई एम सॉरी मीरा मैम, आपकी बात बिल्कुल सही है और गलती ना मुझसे हो गई, मैंने ही लेट कर दिया। वो आर्य सर को ना अचानक मुंबई निकलना पड़ा तो। लिसन अनु, इंटर्न हो या फिर ओल्ड एम्प्लॉय, देयर आर नो एक्सक्यूज फॉर एनीवन। यस मैम, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हम इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना चरण भैया? नहीं होगा, नहीं होगा। सॉरी। सिट। बैठिए जल्दी। इसे ऑपरेट करो। ये मुझे आता नहीं है। क्या? मुझे ये आता नहीं। ये तुम्हें चलाना नहीं आता तो तुम्हें क्या करना आता है? हाँ, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं आता, तो क्या करोगे तुम यहाँ पे? आईटी सपोर्ट को बुलाओ, बुलाओ। इसमें पूरे साल का फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट डेटा था अनिल, एंड ऑडिट के कॉम्प्लेक्स की इक्वेशन सब सेफ थी, इसमें सारा बैकअप इसमें था, इन फाइल्स में सारा डेटा। आई मीन इसको रिकवर करने में पूरा 1 हफ्ता चला जाएगा, एंड कल ऑडिट है। आज इस मनुष्य माइक्रोवेव की वजह से मेरा पूरा घर जल जाता। पुष्पा, सब ठीक हो जाएगा। तू टेंशन ना ले पुष्पा, एक माइक्रोवेव ही तो जला है, पर तेरे पास तो पैसे छापने की मशीन है ना, तू तो जितना चाहे उतना पैसे छाप सकती है। लेकिन शर्मा जी को कौन समझाए, वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, वो हमारी भलाई के लिए कर रही हूँ। उनके सर के ऊपर जो इतना बड़ा लोन का बोझ है, उसे कम करने में मैं उनकी मदद करने के लिए ये सब कर रही हूँ। अरे क्या गलत कर रही हूँ मैं? बस कुछ लोगों के काम जो अटके हुए हैं, उनको पूरा करने में उनकी मदद कर रही हूँ ना, बदले में थोड़े से पैसे ही तो ले रही हूँ। तो कौन सा मैंने चोरी कर लिया किसी के घर में? ऊपर से शर्मा जी कह रहे हैं कि सबके पैसे वापस कर दो। पुष्पा, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। आंसू पूछो, सब ठीक हो जाएगा। आईटी डिपार्टमेंट के हेड का फोन भी ऑफ है। मैम, हमारे बैकअप ड्राइव्स बने हुए हैं, लेकिन उनको एक्सेस करने का सिक्योरिटी कोड सिर्फ आईटी हेड के पास है और उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब क्या करेंगे?
लीजिए। ये क्या है? कैलकुलेशंस। वो आपने कहा था ना कि सब कुछ उड़ गया, तो मैंने खुद कर दिया। कर दिया? हाँ, वो अब मुझे कंप्यूटर तो नहीं आता चलाना, लेकिन मैथ्स मुझे अच्छे से आता है, सच्ची। देखिए आप। मैम, मैं आए? मैम, ये तो ह्यूमन कैलकुलेटर है। फॉरवर्ड चरण भैया, देखा मीरा मैम, मैंने आपसे कहा था ना, आप कह रही थी ना कि ये ऑफिस में क्या काम करेगा। अब देखिए इन्होंने क्या कमाल किया। अब आप ना इन्हें यही वाला काम दे दीजिए, क्योंकि हम तो देख ही सकते हैं कि चरण भैया बड़े बड़े कैलकुलेशंस और नंबर्स में माहिर हैं। अगर आप इन्हें कंप्यूटर चलाना भी सिखाएंगी ना, तो ये कंप्यूटर भी बहुत जल्द सीख जाएंगे। क्यों चरण भैया? आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। अब एक सेकेंड, सॉरी। थैंक यू। वेलकम वेलकम। मैंने कहा था ना तुझसे, शादी के बाद सब बदल जाता है। तू तो शादी के बाद मुझे बिल्कुल भूल गई है। ये नहीं बाबा, मैं तुझे ही कॉल करने वाली थी। चल झूठी। अच्छा तू एक बात बता, तू आज क्या कर रही है? क्या आज तू मेरे घर पे रहने के लिए आ सकती है? तेरे घर पे? क्या कुछ भी बोले जा रही है? अरे नहीं यार, सच्ची। एक्चुअली आने से ना 2 दिन के लिए बाहर गए, तो अगर तू मेरे घर आएगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और तू सोच यार, हम दोनों सहेलियां बैठकर कितनी सारे गप्पे मारेंगे, कितनी सारी बातें पेंडिंग रह गई हमारे बीच। और हाँ, वो तेरा मॉडलिंग वाला वीडियो देखा मैंने, पापा ने मुझे भेजा, वो साड़ी वाला। क्या लग रही है यार तू उसमें, फुल ऑन मॉडल वाइब्स। मैं तो तुझे देखती रह गई। और हाँ सुन, तुम्हारे घर गई क्या? तूने वो नया वाला माइक्रोवेव देखा जो मम्मी लेकर आई है? क्या बात कर रही है? पुष्पा आंटी ने नया माइक्रोवेव लिया है? ये बात तो मुझे पता ही नहीं है। वैसे मैं ना सुबह से बाहर गई हुई थी, मम्मी लेकिन वहीं पर है। अच्छा सुन, मैं ना तेरे घर अकेले नहीं आऊंगी, तू मुझे लेने आ पहले। फिर एक काम करते हैं, मैं ना चरण भैया को लेकर ऑफिस आई हूँ, तो वापस आते वक्त मैं मार्केट में रुक जाती हूँ। हमारा वो पुराना कुल्हड़ चाय वाला है ना, वही मिलता है। ठीक है। अरे जाने दीजिए ना अंकल, जो हो गया सो हो गया। कब तक गुस्सा करेंगे पुष्पा आंटी पर? शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाओ नील? कितनी बड़ी गलती की है पुष्पा जी ने, फिर भी मानने को तैयार नहीं है। कितनी बार मैंने उनसे कहा है कि शॉर्टकट कभी अच्छा नहीं होता है, इंसान आगे जाके फंसता है। उनका तरीका गलत हो सकता है, पर इरादा बुरा नहीं था। मकसद बुरा नहीं था, इसका मतलब गलत तरीका भी सही होता है क्या? देखो, गलती करना एक बात है, पर जो गलती की है उसे सही साबित करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैंने आज तक मेरी जिंदगी सच्चाई और ईमानदारी से बिताई है, और मुझे ये 2 नंबर का पैसा नहीं चाहिए मुझे, जो हमारे ही घर में आग लगाते।